ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू गीता डिकोडेड विद अन्नपूर्णा। पिछले एपिसोड में श्री कृष्ण ने हमें समझाया कि सच्ची बुद्धि वही है जो कर्म के फल की चिंता से ऊपर उठकर अपना कर्तव्य करती है। हमने देखा कि जब इंसान फल की इच्छा से मुक्त होकर कर्म करता है तो उसके अंदर एक अलग ही शांति जन्म लेती है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठता है। अगर मुझे पता है कि मुझे अटैचमेंट नहीं रखनी चाहिए, फिर भी मेरा मन बार बार वही चीज क्यों चाहता है? और इसी सवाल का जवाब श्री कृष्ण आगे के श्लोकों में देते हैं। कृष्ण बताते हैं कि असली चैलेंज बाहर की दुनिया नहीं है, असली चैलेंज है अपने मन और अपनी इंद्रियों को संभालना। आज के एपिसोड के 61 से 72 श्लोक हमारी सांख्य योग नामक दूसरे अध्याय की जर्नी को कंप्लीट करेंगे। श्लोक 61। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कर्मयोगी मनुष्य उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर बैठे, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में है उसकी बुद्धि स्थिर है। जब मनुष्य इंद्रियों को वश में करता है तब उसमें अपने बल का अभिमान रहता है कि मैंने इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया है। यह अभिमान मनुष्य को उन्नत नहीं होने देता और उसे भगवान से विमुख कर देता है, क्योंकि भगवान के परायण हुए बिना इंद्रियों का सर्वथा वश में होना कठिन है। यहाँ श्री कृष्ण भक्ति की विशेषता बता रहे हैं कि भक्ति में प्राप्ति का सुख मिलता है और भक्ति का सुख मिले बिना इंद्रियां सर्वथा वश में नहीं होती। इसीलिए जिसकी इंद्रियां वश में है वही स्थित प्रज्ञ है। आज हमारी इंद्रियां हर सेकंड कुछ ना कुछ डिमांड करती हैं। फोन नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, शॉपिंग, जंक फूड, एंटरटेनमेंट, कंपैरिजन। जिस चीज को हम कंट्रोल नहीं करते वही धीरे धीरे हमें कंट्रोल करने लगती है। कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों को दबाना नहीं, उनका डायरेक्शन बदलना सीखो। श्लोक 62। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है। आसक्ति से कामना पैदा हो जाती है और कामना में बाधा लगने पर क्रोध पैदा होता है। जब इंसान बार बार किसी विषय के बारे में सोचता है तो उसे अटैचमेंट होती है। अटैचमेंट से डिजायर पैदा होता है और डिजायर पूरी ना हो
तो एंगर पैदा होता है। यह श्लोक ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बहुत पावरफुल फॉर्मूला देता है। थॉट से अटैचमेंट, अटैचमेंट से डिजायर और डिजायर से एंगर। हम जिस चीज को बार बार माइंड में रिपीट करते हैं वो धीरे धीरे हमारी क्रेविंग बन जाती है। 63rd श्लोक। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध होने पर सम्मोह यानी मूढ़ भाव हो जाता है। सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि या विवेक का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। क्रोध से मोह और कंफ्यूजन पैदा होता है। कंफ्यूजन से सही गलत की मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग चली जाती है। फिर बुद्धि का नाश होता है और अंत में व्यक्ति का पतन हो जाता है। भगवान के परायण न होने से, भगवत चिंतन न होने से विषयों का ही चिंतन होता है, क्योंकि जीव के एक तरफ परमात्मा है और एक तरफ संसार है। जब वह परमात्मा का आश्रय छोड़ देता है तब वह संसार का आश्रय लेकर संसार का ही चिंतन करता है, जिसके कारण उसकी विषयों में आसक्ति और राग हो जाते हैं। विषयों में अट्रैक्शन पैदा होने पर उन विषयों या भोगों को पाने की इच्छा पैदा हो जाती है। कामना के अनुकूल पदार्थों के मिलते रहने से लोभ पैदा हो जाता है और कामना पूर्ति में जब कोई बाधा देता है तो उस पर क्रोध आ जाता है। कामना रजोगुणी वृत्ति है, सम्मोह तमोगुणी वृत्ति है और क्रोध रजोगुण और तमोगुण के बीच की वृत्ति है। क्रोध से सम्मोह होता है यानी मूढ़ता छा जाती है। काम, क्रोध, लोभ और ममता, इन चारों से ही सम्मोह होता है। काम, लोभ और ममता, इनमें तो अपने सुख भोग और स्वार्थ की वृत्ति एक्टिव रहती है, पर क्रोध में दूसरों का अनिष्ट करने की वृत्ति जागृत रहती है। इसी कारण क्रोध से जो सम्मोह होता है वह काम, लोभ और ममता से पैदा हुए सम्मोह से ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। इस सम्मोह या मूढ़ता के कारण स्मृति नष्ट हो जाती है। स्मृति नष्ट होने से बुद्धि में प्रकट होने वाला विवेक चला जाता है और मनुष्य में नया विचार करने की शक्ति नहीं रहती, जिसके कारण मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है और उसका पतन हो जाता है। इसी पतन को रोकने के लिए सभी को भगवान के परायण होना चाहिए। कभी आपने नोटिस किया है, गुस्से में हम वो वर्ड्स बोल देते हैं जो नॉर्मल स्टेट में कभी नहीं बोलते। एक एंग्री मैसेज भेज देते हैं, एक इम्पल्सिव डिसीजन ले लेते हैं, एक रिलेशनशिप तोड़ देते हैं। इसीलिए कृष्ण का मैसेज है, एंगर से पहले रुक जाओ, क्योंकि एंगर के बाद बुद्धि अक्सर रुक जाती है। 64th श्लोक। राग द्वेष वियुक्तैस्तु
विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। परंतु वशीभूत अंतःकरण वाला कर्मयोगी मनुष्य राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति अटैचमेंट और हेट्रेड से फ्री रहकर अपनी कंट्रोल्ड इंद्रियों के साथ दुनिया में रहता है, वो इनर पीस और प्रसन्नता को प्राप्त करता है। मनुष्य को अंतःकरण अपने वश में रखना चाहिए, क्योंकि इसके बिना कर्म योग की सिद्धि नहीं होती। जिसका अंतःकरण अपने वश में है और जिसकी इंद्रियां राग द्वेष से रहित और अपने वश में की हुई हैं, ऐसा मनुष्य सब प्रकार का व्यवहार करते हुए भी विषयों का भोग नहीं करता। मनुष्य को ना तो राग पूर्वक विषयों का सेवन करना चाहिए और ना द्वेष पूर्वक विषयों का त्याग करना चाहिए, क्योंकि राग और द्वेष इन दोनों से ही संसार के साथ संबंध जुड़ता है। कृष्ण कह रहे हैं, दुनिया में रहो लेकिन दुनिया को अपने अंदर मत बसने दो, बिकॉज बैलेंस इज द रियल स्ट्रेंथ। 65th श्लोक। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो यासु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। अंतःकरण की निर्मलता प्राप्त होने पर मनुष्य के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है और ऐसे शुद्ध चित्त वाले मनुष्य की बुद्धि निसंदेह बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है। चित्त की प्रसन्नता प्राप्त होने पर संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है, क्योंकि राग या अटैचमेंट होने से ही चित्त में डिस्टरबेंस होती है, जिससे कामना पैदा होती है और कामना या इच्छा से ही सब दुख पैदा होते हैं। लेकिन जब अटैचमेंट मिट जाता है तब चित्त में प्रसन्नता होती है, जिससे सभी दुख मिट जाते हैं। प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है और उसके सभी संशय दूर हो जाते हैं। राग द्वेष से रहित होने पर ही इस सदा रहने वाली प्रसन्नता रूपी प्रसाद की प्राप्ति होती है। हम अक्सर सोचते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तब मैं पीसफुल रहूंगा। कृष्ण कहते हैं, पहले मन को शांत करो, तभी प्रॉब्लम को क्लियरली देख और समझ पाओगे। पीस प्रॉब्लम के बाद नहीं, बल्कि पहले जरूरी है, क्योंकि पीस में ही प्रॉब्लम को हैंडल करने की पावर छुपी है। 66th श्लोक। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्ति प्रशान्तस्य कुतः सुखम्। जिसके मन इंद्रियां संयमित नहीं है, ऐसे मनुष्य की व्यवसायित्मिका बुद्धि नहीं होती और
व्यवसायित्मिका बुद्धि न होने से उस अयुक्त मनुष्य में निष्काम भाव अथवा कर्तव्य परायणता का भाव नहीं होता। निष्काम भाव न होने से उसको शांति नहीं मिलती। फिर शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? जिसका मन और इंद्रियां संयमित नहीं है, ऐसे अयुक्त पुरुष की परमात्मा प्राप्ति के निश्चय वाली एक बुद्धि नहीं होती, क्योंकि मन और इंद्रियां संयमित न होने के कारण वह कभी धन चाहता है, कभी सुख आराम, तो कभी भोग चाहता है। उसके अंदर अनेक तरह की इच्छाएं होती हैं। अपना ध्येय स्थिर न होने के कारण वह कर्तव्य परायण भी नहीं होता और बिना कर्तव्य निभाए शांति कभी मिल ही नहीं सकती। और जो अशांत है वो सुखी कैसे हो सकता है? कितने भी बाहरी भोग मिलने पर भी उसके हृदय में हर दम हलचल होती ही रहती है, क्योंकि कर्तव्य निभाए बिना कोई भी भोग सुख दे ही नहीं सकता। आज हम हैप्पीनेस को अचीवमेंट से मेजर करते हैं। जॉब मिल गई तो हैप्पी, प्रमोशन मिल गया तो हैप्पी। लेकिन कृष्ण एक डीपर क्वेश्चन पूछते हैं, अगर माइंड ही रेस्टलेस है तो अचीवमेंट्स तुम्हें कितनी देर तक खुश रख पाएंगे? 67th श्लोक। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। कारण कि अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से एक ही इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बना लेती है, वह मन फिर जल में नौका को वायु की तरह उस व्यक्ति की बुद्धि को हर लेता है। जब मनुष्य कार्य क्षेत्र में सब तरह का व्यवहार करता है, तब इंद्रियों के सामने अपने अपने विषय आ ही जाते हैं। उनमें से जिस इंद्रिय का अपने विषय में राग या अट्रैक्शन हो जाता है, वह इंद्रिय मन को अपना अनुगामी बना लेती है, अपने साथ कर लेती है। इसीलिए मन उस विषय का सुख भोग करने लग जाता है। इस प्रकार से जब मन में विषय का महत्व बैठ जाता है, तब वह अकेला मन ही मनुष्य के बुद्धि को हर लेता है, जिससे मनुष्य में कर्तव्य परायणता न रहकर भोग बुद्धि पैदा हो जाती है। जिस प्रकार जल में चलती हुई नौका को वायु हर लेती है, ऐसे ही मन बुद्धि को हर लेता है। एक भी इंद्रिय अगर मन को कंट्रोल कर लेती है, तो वह मन को विचलित करके पतन कराने में सक्षम है। इंद्रियां मन को हर लेती है और मन बुद्धि का हरण करता है। आज की लाइफ में देखें तो एक नोटिफिकेशन आया, हम फोन उठाते हैं, एक रील देखी, उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, और पता ही नहीं चलता कि 5 मिनट कब 50 मिनट बन गए। जहां मन जाता है, अक्सर वही हमारी लाइफ का डायरेक्शन भी बन जाता है। 68 श्लोक। तस्माद्यस्य महाबाहो
निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, जिस मनुष्य की इंद्रियों के विषयों से सर्वथा वश में की हुई है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जिसके मन और इंद्रियों में संसार का आकर्षण नहीं रहा है, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है। ये ऐसी स्थिति है जिसमें इंद्रियां भोगों और विषयों की तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होती और मन भी इंद्रिय के साथ मिलकर मनुष्य की बुद्धि को विचलित नहीं कर सकता। 69वां श्लोक। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। संपूर्ण प्राणियों की जो रात है, उसमें संयमी मनुष्य जागता है और जिसमें सब प्राणी जागते हुए भोग और संग्रह में लगे रहते हैं, वह तत्व को जानने वाले मुनि की दृष्टि में रात है। जो चीज ऑर्डिनरी लोगों के लिए जैसे अंधकार या अनअवेयरनेस है, उसमें संयमी व्यक्ति जागृत रहता है और जिन वर्ल्डली प्लेजर्स में ऑर्डिनरी लोग जागृत रहते हैं, उनके प्रति ज्ञानी व्यक्ति डिटैच रहता है। जैसे पशु पक्षी आदि दिन भर खाने पीने में ही लगे रहते हैं, ऐसे ही जो मनुष्य रात दिन खाने पीने में, सुख आराम में, भोग और संग्रह में ही लगे हुए हैं, वे मनुष्य भी पशु पक्षी के समान ही हैं। मनुष्यों की जो रात है, उसमें इंद्रियों और मन को वश में करने वाला मनुष्य जागता है। परमात्म तत्व को, अपने स्वरूप को और संसार को यथार्थ रूप से जानना ही उसका रात में जागना है। जिन सांसारिक पदार्थों का भोग और संग्रह करने में मनुष्य अपने को बुद्धिमान और चतुर मानते हैं, संसार और परमात्म तत्व को जानने वाले मननशील संयमी मनुष्य के लिए वह सब रात के समान है। मननशील संयमी मनुष्य को संसार रात की तरह दिखता है। आज की सोसाइटी हमें एक फिक्स्ड डेफिनेशन देती है। मोर मनी, मोर सक्सेस, मोर फेम, मोर इम्पोर्टेंस, मोर पोजीशंस, मोर हैप्पीनेस। लेकिन स्पिरिचुअल विजडम हमें एक डिफरेंट लेंस दिखाती है। जो दुनिया को सक्सेस दिखता है, जरूरी नहीं कि वही इनर सक्सेस भी हो, बिकॉज द रियल सक्सेस इज इनर एंड एटर्नल हैप्पीनेस। 70वां श्लोक। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् यद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, पर समुद्र अपनी मर्यादा में अचल स्थित रहता है, ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य को विकार
उत्पन्न किए बिना ही प्राप्त होते हैं, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों की कामना वाला नहीं। बारिश के मौसम में नदियों का जल बढ़ जाता है, लेकिन अधिक जल के साथ जब नदियां समुद्र में मिलती हैं, तो समुद्र का पानी बढ़ता नहीं, बल्कि अपनी मर्यादा में ही रहता है। इसी प्रकार गर्मी के मौसम में नदियों का पानी काफी कम हो जाता है, लेकिन तब भी समुद्र कभी घटता नहीं। समुद्र तो सदा ही ज्यों का त्यों परिपूर्ण रहकर अपनी मर्यादा बनाए रखता है। ऐसे ही संसार के संपूर्ण भोग उस परमात्म तत्व को जानने वाले संयमी मनुष्य को प्राप्त होते हैं, पर वे उसके शरीर और अंतःकरण में सुख दुख रूप विकार को पैदा नहीं कर सकते। इसीलिए वह परम शांति को प्राप्त होता है, क्योंकि उसकी शांति परमात्म तत्व के कारण से है, भोग पदार्थों के कारण से नहीं। ये श्लोक बहुत ब्यूटीफुल मेटाफर देता है। बी लाइक द ओशन। दुनिया तुम्हारे पास बहुत कुछ लेकर आएगी, सक्सेस, फेलियर, प्रेज, मनी, अपॉर्चुनिटीज, रिजेक्शन, टेम्पटेशंस, सब तुम्हारे अंदर आए, लेकिन तुम्हारी इनर स्टेबिलिटी को अपने साथ बहा कर ना ले जाएं। 71 श्लोक। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके स्पृहा रहित, ममता रहित और अहमता रहित होकर आचरण करता है, वह शांति को प्राप्त होता है। अप्राप्त वस्तु की इच्छा का नाम कामना है। स्थित प्रज्ञ मन महापुरुष संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है। जीवन निर्वाह के लिए प्राप्त और अप्राप्त वस्तु आदि की जो जरूरत दिखती है, उसका नाम स्पृहा है। स्थित प्रज्ञ पुरुष इस स्पृहा का भी त्याग कर देता है, कारण कि जिसके लिए शरीर मिला था और जिसकी आवश्यकता थी, उस तत्व की प्राप्ति हो गई, वह जरूरत पूरी हो गई। अब शरीर रहे चाहे ना रहे, शरीर निर्वाह हो चाहे ना हो, इस तरफ वह बेपरवाह हो जाता है। यही उसका निष्प्रिय होना है। उसका व्यवहार शरीर आदि के साथ पहले जैसा ही रहता है, लेकिन अब वह स्थित प्रज्ञ वस्तु, व्यक्ति, शरीर, इंद्रियां आदि में ममता रहित हो जाता है। यह शरीर मैं ही हूं, इस तरह शरीर से तादात्म्य मानना अहंकार है। स्थित प्रज्ञ में ये अहंकार नहीं रहता। जब संसार की कामना, स्पृहा, ममता और अहमता पूरी तरह से छूट जाती है, तब स्वतः सिद्ध शांति का अनुभव हो जाता है। इस श्लोक में कामना, स्पृहा, ममता और अहमता के बारे में बताया गया है, लेकिन इन चारों में अहमता ही मुख्य है, क्योंकि जब मैंपन ही नहीं रहेगा तो फिर मेरापन कैसे रहेगा, और कामना भी कौन करेगा और किस लिए करेगा। जो व्यक्ति अपनी सेल्फिश डिजायर्स को छोड़कर
बिना एक्सेसिव एक्सपेक्टेशंस के जीता है, जो मेरा और मैं के ईगो से ऊपर उठता है, वही असली शांति को प्राप्त करता है। हमारे दुख का एक बड़ा सोर्स है मेरा क्या, मुझे क्या मिला, मेरे साथ ही क्यों। कृष्ण हमें ईगो से फ्रीडम की तरफ ले जा रहे हैं। जब मैं और मेरा हल्का होता है, तब लाइफ भी हल्की लगने लगती है। 72 श्लोक। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ, नैनां प्राप्य विमुह्यति, स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। हे पृथानंदन, यह ब्राह्मी स्थिति है। इसको प्राप्त होकर कभी कोई मोहित नहीं होता। इस स्थिति में यदि अंतकाल में भी स्थित हो जाएं, तो निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। ये ब्रह्मा को प्राप्त हुए मनुष्य की स्थिति है। अहंकार रहित होने से जब व्यक्तित्व मिट जाता है, तब उसकी स्थिति स्वतः ही ब्रह्म में होती है, क्योंकि संसार के साथ संबंध रखने से ही व्यक्तित्व था। उस संबंध को छोड़ देने से योगी की अपनी कोई व्यक्तिगत स्थिति नहीं रहती। यह नित्य योग की प्राप्ति है, जिसमें एक ही तत्व रहता है। शरीर का अहंकार हटते ही ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव हो जाता है। यह मनुष्य शरीर केवल परमात्म प्राप्ति के लिए ही मिला है। इस श्लोक में श्री कृष्ण उस ब्राह्मी स्थिति की महिमा बता रहे हैं, जिसे अंतकाल में भी संसार का राग छोड़कर प्राप्त करने का सभी मनुष्यों को अधिकार है, और ब्रह्म की प्राप्ति ही इस जीवन का सर्वश्रेष्ठ फल है। आज के 12 श्लोक हमें एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी दिखाते हैं। कृष्ण कहते हैं, थॉट्स को वॉच करो, क्योंकि थॉट्स अटैचमेंट बनते हैं, अटैचमेंट डिजायर्स बनते हैं, डिजायर्स पूरी ना होने पर एंगर आता है, एंगर कंफ्यूजन लाता है, कंफ्यूजन बुद्धि को वीक करता है, और वीक बुद्धि इंसान को उसकी डायरेक्शन से भटका देती है। लेकिन इसका सॉल्यूशन भी कृष्ण देते हैं। इंद्रियों पर संयम, मन में अवेयरनेस, कर्म में बैलेंस, और अंदर से ईश्वर पर भरोसा। फिर धीरे धीरे मन में प्रसन्नता आती है, जिससे बुद्धि स्थिर होती है, और स्थिर बुद्धि से इंसान दुनिया में रहकर भी दुनिया के प्रेशर से फ्री रह सकता है। आज हमारी प्रॉब्लम लैक ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत है। प्रॉब्लम है लैक ऑफ इनर कंट्रोल। हम जानते हैं क्या सही है, फिर भी इम्पल्सिवली रिएक्ट कर देते हैं। हम जानते हैं फोन कम यूज करना चाहिए, फिर भी स्क्रॉल करते रहते हैं। हम जानते हैं कंपैरिजन हार्मफुल है, फिर भी दूसरों की लाइफ से अपनी लाइफ कंपेयर करते हैं। हम जानते हैं एंगर से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, फिर भी गुस्से में वर्ड्स चूज नहीं कर पाते। यही वजह है कि भगवत गीता आज भी रेलेवेंट है, क्योंकि टेक्नोलॉजी
सोसाइटी और लाइफस्टाइल बदल गई, लेकिन ह्यूमन माइंड वही है। और श्री कृष्ण का सॉल्यूशन भी उतना ही रेलेवेंट है। दुनिया को कंट्रोल करने से पहले अपने मन को कंट्रोल करना सीखो। अध्याय 2 की इस जर्नी को एक लाइन में याद रखिए। जिस दिन हम अपने डिजायर्स के पीछे भागना छोड़ देते हैं, उस दिन हम अपनी इनर फ्रीडम की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। शांति बाहर की दुनिया को परफेक्ट बनाने से नहीं मिलेगी। शांति तब मिलेगी जब अंदर का समुद्र स्थिर हो जाएगा। अगली बार जब कोई सिचुएशन आपको डिस्टर्ब करे, तुरंत रिएक्ट करने से पहले एक पल रुककर खुद से पूछना, क्या मैं सिचुएशन को रेस्पॉन्ड कर रहा हूं या अपनी इंद्रियों और इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहा हूं। शायद वही एक छोटा सा पॉज आपके रिएक्शन को रेस्पॉन्स में बदल दे। और वहीं से शुरू होती है गीता की रियल अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको गीता डिकोडेड की यह जर्नी मीनिंगफुल लग रही है, तो पॉडकास्ट को फॉलो जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और किसी ऐसे इंसान तक पहुंचाइए जिसे आज थोड़ी सी क्लैरिटी, शांति और डायरेक्शन की जरूरत है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और श्लोक, एक और इंसाइट और अपने आप को थोड़ा और समझने की एक और जर्नी के साथ। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ओम तत्सत्।